बेईमानों से, इतना बार मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। करने में, उसको लागू करने में लगे हुए हैं। और मनुवादी जो संस्कृति है वो आप जानते हैं कि मतलब लोगों के, महिलाओं के प्रति जो उनका एक, या आम जनता गरीब के प्रति जो उनका नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वो लगातार मतलब उस चीज़ को धकेले जा रहे हैं कि पीछे पीछे पीछे। तो जो हम जो देखते हैं कि जो महिलाएं एक समय में इतनी आगे बढ़ रहे हैं, महिला संगठन जो इतनी लंबी लड़ाइयाँ करने के बाद एक जो मुकाम हासिल किया था वो ऐसा पीछे सरका दिया है। हम अगर उठे नहीं तो इस नाम से पूरे देश के पैमाने पे एक अभियान जो है वो कंक्लूड होने जा रहा है, जो पिछले पूरे महीने से चल रहा था। और ये जो अभियान है असल में इसका उद्देश्य और लक्ष्य भी उन्होंने ब्रीफली रखे हैं। और आप सब जानते हैं कि आज जिस मौके पे आप यहाँ इकट्ठे हैं सारे, बहुत ही गंभीर समय जो है हमारे सामने है। तो एक तरफ तो बीमारी, महामारी, और दूसरी तरफ हाथ में दवन्नी नहीं, मतलब पैसा नहीं रहा। तो ऐसे में बहुत ही विकट परिस्थितियां हैं ये साथियों। और इस समय पे कोई भी सरकार अगर थोड़ी सी संवेदनशील, थोड़ी सी बुद्धिमत्ता दिखाए तो उसको तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ, तमाम सामाजिक संगठनों के साथ, तमाम एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के जो है अब देश को आगे किस तरह से निकाला जाए, ये जो जीडीपी ग्रोथ की गिरावट है, ये महामारी जो है, इसमें से ऐसी बातचीत करनी चाहिए सबके साथ मिलके। जो हत्या हुई थी 3 साल हो गए आज उसको, और इस दिन को हम इस रूप में देख रहे हैं कि अब भी नहीं उठे तो फिर क्या होगा। तो कि जिस तरीके से सरकार का हमला है चौतरफा, वो काफ़ी ख़तरनाक है। एक तो आर्थिक हमला तो सरकार पहले से ही कर रही थी। कोरोना से पहले से भी हमारी जो जीडीपी की दर थी वो घटती जा रही थी, सरकार निजीकरण कर रही थी, लोगों की क्रय शक्ति कम हो रही थी। हम इकट्ठे क्यों हुए? जुलाई के पहले हफ्ते में, यानी आज से ठीक 2 महीने पहले, तकरीबन 60 दिन पहले 15-20 लोग इकट्ठे हुए थे। हर बार साथियों आप जानते ही हैं कि ऐसा ही होता है, हर बार सोच विचार चिंतन छोटे स्तर पे किया जाता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है वो। तो ये जो 15-20 लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने इसी प्रकार की बातें लगातार देश के अंदर चल तो रही हैं, चाहे कितना ही रुकावट पैदा कर ली जाए, चाहे कितना ही जेलों में डाल दिया जाए, बोलने ना दिया जाए, लेकिन जनतंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर अगर आवाज़ नहीं है, विपक्ष नहीं है, विरोध की कोई बात नहीं है, तो वो तंत्र रह जाता है, केवल जन खत्म हो जाता है उससे। क्यों हैरानी की बात है, ये बड़ा अद्भुत सा अभियान है। इस अद्भुत अभियान के अंदर आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर अंदर 500 से ज़्यादा संस्थाएं जुड़ गई। देश भर के अंदर हज़ारों हज़ार लोग जो हैं वो खड़े हो गए। बात क्या कह रहा है ये अभियान? 2 ही बात कह रहा है सिर्फ। एक तो ये कह रहा है कि भाई अगर हम अब भी ना उठे तो उठना तो होगा ही, इसका मतलब ये है। और दूसरी बात इस अभियान के अंदर ये कही जा रही है कि एकता। 2 ही बातें हैं इसके अंदर। और इस अभियान के अंदर किसी प्रकार का कोई मतभेद या राजनीतिक दुराव नहीं है। बहुत तरह की धाराओं के लोग हैं, अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं तरह तरह की, और ये संस्थाएं कह क्या रही हैं? संविधान बचाओ, जनतंत्र बचाओ, अभिव्यक्ति की आज़ादी को आगे बढ़ाओ। हरियाणा के अंदर भी ये अभियान अभी कुछ दिन पहले ही, बल्कि 2 महीने तो हुए भी नहीं, अभी 1 महीने के अंदर अंदर ही आज 16-17 जिलों के अंदर इसी प्रकार की छोटी बड़ी बैठकें हो रही हैं। नागरिक अधिकारों पर हमले बंद करो। छात्र छात्राएं, बात आई है किस तरह से बंद कर दिए। पारदर्शी बनाओ सरकार को, संस्थाओं की स्वायत्तता बरकरार करो। ये आपने जेब में डाल रखी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपने जेब में डाल रखी है। आज ही एक प्रोफेसर को, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग का प्रोफेसर है दिल्ली के अंदर, उसको 10 सितंबर को तलब कर लिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 10 सितंबर को उसको बुलाया है कि भाई उससे पूछताछ करेंगे। अब किस बात की पूछताछ करेंगे जी? आप भीमा कोरेगांव के अंदर उस समय जब आंदोलन चला तो उसमें थे। आज भी 60 टीचर्स को नई जो शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। पर अध्यापक प्रोफेसर नहीं पसंद है उनको, कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जन विरोधी हैं,
उसका विरोध करते हुए 60 टीचर्स को आज अरेस्ट कर लिया। उसके बाद जीवन सुरक्षा का अधिकार, जीवन खतरे में पड़ जाता है। ये जितने भी बुद्धिजीवी डाले हैं इनकी हालत खराब हो गई बिल्कुल। भोजन की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, लाखों की संख्या के अंदर सड़कों के ऊपर मजदूर थे जब इनसे संभाले नहीं गए। जब तो जनता और सामाजिक संस्थाएं आगे आई, पूरा समाज आगे आया कि किस प्रकार से मजदूरों को हम पानी पिला दें, रोटी खिला दें, ये घर पहुंच जाएं। 1500 किलोमीटर की यात्राएं पैदल करनी पड़ी उनको। भी है शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और राजनीतिक भागीदारी। जनता की भागीदारी के बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ता, कोई विकास नहीं होता और कोई जनतंत्र मजबूत नहीं होता है। जनता की भागीदारी के लिए मांग है संसाधनों तक सबकी पहुंच हो। ये जो पहले बात साथियों ने रखी है, मुट्ठी भर लोगों की संपत्ति जो है वो तो कई गुना ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसके बाद है ये तकनीकी जो फेसबुक है, जो व्हाट्सएप है, जो यूट्यूब है, इसकी निगरानी बंद करो। और मीडिया की स्वायत्तता, मीडिया तो जेब में ही डाल रखा है, कारपोरेट घरानों का मीडिया है और वो मीडिया जो है वो उन्हीं की सेवा में लगे रहता है। इस प्रकार से ये 12 मांगें आज के दिन 5 सितंबर को देश भर में हजारों सभाओं के अंदर बोली जा रही हैं। पिछले 6 साल में हमने जो कुछ देखा, अब तक तो मैं यूँ सोचा करती थी कि वो गुलाम भारत पता नहीं कैसा रहा होगा, लेकिन 6 साल में ये याद आ गया कि उस वक्त भी शायद ये परिस्थितियाँ नहीं होंगी जो आज बनी हुई हैं। भगत सिंह ने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे भगत सिंह। वो सीधे सीधे कहते थे कि गोरे अंग्रेज़ों को भेजकर काले अंग्रेज़ नहीं बिठाने हमने, और हुआ वही है। आज़ादी मिली लेकिन किस तरह के अंग्रेज़ अपने ही देश के हमारे सिरों पर बैठ गए आकर, और जिनकी सत्ता में, जिनकी आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हैरानी की और दुख की बात तो ये है कि राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रविद्रोही कह के और उसको ही अंदर कर दिया जाए। ये कहाँ की आज़ादी हमने हासिल की है। अब जो पार्टी ये कहकर आई थी अच्छे दिन आएंगे, भाई जनता के और हमारे तो अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन तो उनके आए हैं जो मोर ने चुगाता अंडा है, हर घंटे में, हर 10 मिनट में कपड़े बदल बदल के। अच्छे दिन तो उसके आए हैं 25 पीढ़ी, ना तो उसने उसकी 25 पीढ़ियाँ देखी होगी ये दिन, और ना अगली देखेंगी जो अच्छे दिन उसके आए।